Hello, good morning, students of class 7. This is chapter number 3, lines and angles. तो जैसा कि स्टूडेंट हम लोग जान रहे हैं कि हमारा चैप्टर जो चल रहा था वो था लाइंस एंड एंगल्स। इसमें हम लोगों ने बहुत सारी प्रॉपर्टीज पहले ही पढ़ ली है, जैसे एडजेसेंट एंगल के बारे में और साथ ही साथ अपोजिट एंगल्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, लीनियर पेयर के बारे में पढ़ा था। अब जो स्टूडेंट है हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है वर्टिकली अपोजिट एंगल। ध्यान देंगे vertically opposite angle। अब स्टूडेंट ये vertically opposite angle क्या होता है वो हम लोग देखते हैं। तो देखिए यहाँ स्टूडेंट जैसा कि हम लोग देख रहे हैं यहाँ हमारे पास दो लाइन है, इसका नाम दे देते हैं हम लोग AB और ये हमारा हो गया CD। तो दो लाइन जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है एट अ पॉइंट O, ओके स्टूडेंट, जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है कहाँ पॉइंट O पे, तो यहाँ पर चार एंगल्स का फॉर्मेशन हो रहा है। चार एंगल्स बन रहे हैं, 1 2 3 4। ओके स्टूडेंट, चार एंगल का फॉर्मेशन बन रहा है, चार एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है। और इसमें जो दो पेयर इधर है और दो पेयर इधर है, इसे हम अपोजिट एंगल्स कहेंगे। क्या कहेंगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कहेंगे। ऐसे आप कह सकते हैं कि टू एंगल्स आर कॉल्ड वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इफ देयर आर्म्स फॉर्म पेयर ऑफ अपोजिट रेज। ठीक है, दो एंगल्स को हम लोग अपोजिट एंगल कहेंगे तब जब उसके आर्म्स जो हैं वो क्या करेंगे? अपोजिट रेज बनाएंगे। क्या बनाएंगे? अपोजिट रेज। जैसे ये दोनों एंगल क्या है, ये दोनों ही एंगल्स क्या हैं? वर्टिकली अपोजिट हम लोग तभी कह सकते हैं जब इसके आर्म्स जो होंगे, तो इसके आर्म्स देखिएगा, इस एंगल्स के आर्म्स ये और ये हैं और इस एंगल्स के आर्म्स ये और ये हैं, तो इसका अपोजिट ये है और इसका अपोजिट ये है। ओके, तो दो अपोजिट एंगल्स, दो अपोजिट रेज जो है वो क्या करता है? एंगल्स का फॉर्मेशन करता है। क्या करता है? अपोजिट वर्टिकली अपोजिट एंगल का फॉर्मेशन करता है। ओके, चलिए इसका सबसे पहले तो ये जो डिफिनेशन इसका कुछ खास मायने नहीं रखता, आपको ये समझना होगा कि वर्टिकली अपोजिट एंगल होता क्या है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कहा गया है कि एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल COB एंड एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल BOD। तो स्टूडेंट सबसे बड़ी बात है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये ये जो फिगर देख रहे हैं इसके अंदर इस एंगल को और इस एंगल को बराबर कहा गया है, इस एंगल को और इस एंगल को बराबर कहा गया है, मतलब ये तो ये क्यों कहा गया है? चलिए इसे हम लोग सॉल्व करेंगे और फिर प्रूफ करके बताते हैं। चलिए तो हमारा थ्योरम जो है थ्योरम क्या है वो देखिए। अब इस वर्ड से आप थोड़ा सा नोट हो जाए। थ्योरम का मतलब होता है प्रमेय। प्रमेय जो होता है, ये थ्योरम जो होता है ये क्या करता है? हमें प्रॉपर्टीज बताता है। ठीक है, ये ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट होता है, बस वैसे आपको अलजेब्रा में मिलेगा, हर जगह मिलेगा। और ये क्या करता है? हम लोग को कॉन्सेप्ट देता है कि कोई भी चीज क्यों होता है और कैसे होता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो हम लोग का जो ये थ्योरम है वो थ्योरम दिया हुआ है कि टू लाइंस intersect then vertically opposite angles are equal। ओके स्टूडेंट, तो यहां पर हमको प्रूफ क्या करना है वो देखिए। टू प्रूफ में जो होगा स्टूडेंट वो दिया हुआ है एंगल AO। पहले हम लोग फिगर बना लें। ओके, to prove AOC
इज इक्वल्स टू एंगल BOD एंड एंगल COB इज इक्वल्स टू एंगल AOB। यही हमें प्रूफ करना है स्टूडेंट। ओके, ये हमें क्या करना है, प्रूफ करके बताना है। तो चलिए स्टूडेंट हम लोग देखते हैं कि कैसे ये प्रूफ होगा। तो देखिए स्टूडेंट, अब हम लोग आते हैं प्रूफ में। तो लेट AB and CG two rays intersect each other at point O। तो देखिए इसमें मैंने क्या लिखा, प्रूफ में क्या लिखा, लेट AB and CD two rays intersect each other at point O। ठीक है, आप प्रूफ को पहले लिख देगा, टू प्रूफ जो है वो बाद में लिख सकते हैं। तो लेट AB and CD two rays intersect each other at point O। कहने का मतलब स्टूडेंट ये है कि AB और CD दो लाइंस हैं, सॉरी रेज नहीं हो गए, हम लाइंस कर देंगे। दो लाइंस हैं जो कि पॉइंट O पे एक दूसरे को क्या करते हैं स्टूडेंट, इंटरसेक्ट करते हैं। ओके, तो हमें प्रूफ करके क्या दिखाना है कि AOC और BOD और COB और AOD जो है ये आपस में बराबर है। ओके स्टूडेंट, तो चलिए इसके आगे हम लोग बढ़ें और देखते हैं कि कैसे ये होता है। ओके, तो चलते हैं हम लोग। तो यहां ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, एंगल AOC प्लस एंगल AOC प्लस एंगल BOC इज इक्वल्स टू 180 बाय लीनियर फिगर। हो सकता है स्टूडेंट, हम लोगों ने पढ़ा है ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स जो हैं ये क्या करेंगे, 180 का एंगल का फॉर्मेशन करेंगे, क्योंकि ये क्या बन जाएगा, एक स्ट्रेट एंगल बन जाएगा और दोनों एडजेसेंट हैं, इसे हम लीनियर पेयर भी कह सकते हैं। तो लीनियर पेयर से ये दोनों ही एंगल जो है का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। नाउ आगे देखिएगा स्टूडेंट, एंगल AOC प्लस एंगल AOD ये भी क्या होगा स्टूडेंट, डिग्री के सम के बराबर होगा। ये भी क्या होगा, बाई लीनियर पेयर। ये भी क्या होगा, लीनियर पेयर से ये दोनों ही क्या होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। इस दोनों का भी सम, इस दोनों का भी सम। एनी प्रॉब्लम स्टूडेंट? आई होप कि आपको बात समझ में आ रही होगी। अब देखिए स्टूडेंट, इस दोनों का भी सम 180 डिग्री के बराबर, इस दोनों का भी सम 180 डिग्री के बराबर। सो एंगल AOC प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू एंगल AOC प्लस एंगल AOD। देखिए इसका सम 180 डिग्री के बराबर, इसका भी सम 180 डिग्री के बराबर। तो दोनों का वैल्यू जब बराबर है तो ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे, वही मैंने लिख दिया था। अब देखिएगा AOC से AOC कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि अगर इसे इधर लाते हैं तो माइनस में आ जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बच रहा है, एंगल BOC इज इक्वल टू एंगल AOD। क्या बच गया हमारे पास, एंगल BOC इज इक्वल टू एंगल AOD बच गया। तो देखिए तो एंगल BOC इज इक्वल टू एंगल AOD हुआ कि नहीं हुआ, प्रूफ हो गया हमारा। सेकंड वाला हमारा प्रूफ हो चुका है। ओके, उसी तरह से हम लोग सिमिलरली हम लोग लिख सकते हैं एंगल, सीधा लिख सकते हैं एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल BOD। ओके, क्या लिख सकते हैं, एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल BOD।
जिस तरह से हम लोगों ने इसमें लिया AOC प्लस AOD, AOC प्लस AOD और AOC प्लस BOC लिया था। अब उसी तरह से लेंगे AOC BOD प्लस AOD और BOD प्लस BOC, ठीक है। तो BOD दोनों में कॉमन आ जाएगा, मतलब दोनों साइड कॉमन होगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा BOC, सॉरी हमें सेकंड वाला क्या प्रूफ करना है, AOC प्रूफ करना है और BOD प्रूफ करना है, AOC और BOD। तो हम लोग लेंगे AOC प्लस BOC और फिर लेंगे BOC प्लस BOD लेंगे, तो BOC कैंसिल हो जाएगा, तो AOC इक्वल्स टू BOD हमारा प्रूफ हो जाएगा। बात समझ आ रही है इसमें? फर्स्ट वाले को प्रूफ करने के लिए एक बार हम लोग इस एंगल और इस एंगल का सम लेंगे, दूसरी बार भी इस एंगल और इस एंगल का सम लेंगे, तो BOC हमारा कॉमन आ जाएगा दोनों साइड, तो BOC से BOC माइनस हो जाएगा, तो आगे हमारा AOC और BOD यही हमें प्रूफ करना था यहाँ पे। तो सिमिलरली इसे हम लोगों ने डायरेक्ट लिख दिया, सिमिलरली इतना इक्वल्स टू इतना प्रूफ, ठीक है। इतना करने की आप ऐसा कर सकते हैं, एग्जाम में भी कर सकते हैं प्रूफ करने के दौरान अगर आपसे पूछा जाता है। तो स्टूडेंट हम लोगों ने देखा कि अपोजिट एंगल्स जो हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स जो होते हैं, मतलब ये एंगल इसके बराबर होता है और ये एंगल जो है इस एंगल के बराबर होता है, और क्यों होता है, कैसे होता है, हम लोगों ने देख लिया। नाउ अब हम लोग कुछ अपने चैप्टर का कुछ क्वेश्चंस देखेंगे और हमारा चैप्टर आज खत्म हो जाएगा। इसी के साथ आप लोग अपना जो भी फेयर है उसे कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट कुछ क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग। तो स्टूडेंट्स हमारे पास एक क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर टू स्ट्रेट लाइंस एंड टू स्ट्रेट लाइंस AB एंड CD इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट O। तो देखिए स्टूडेंट हमारे पास एक फिगर है जहां पर AB और CD दो स्ट्रेट लाइंस हैं जो इंटरसेक्ट हो रहे हैं पॉइंट O पे। तो बोला जा रहा है कि AOC एंगल जो है इसका मेजरमेंट दिया 42 डिग्री, आपको दिख रहा होगा 42 डिग्री। फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल्स। तो यहाँ पर जो भी एंगल्स दिया गया है उसका मेजरमेंट हमें फाइंड आउट करना है। ओके स्टूडेंट, तो चलिए बड़ा सिंपल सा है, इसका सॉल्यूशन पे आते हैं हम लोग। तो यहाँ पर देखेंगे गिवन में क्या दिया हुआ है, एंगल AOC, ठीक है। तो AOC जो है, ठीक है, AOC is equals to angle AOC is equals to angle BOD। कैसे? तो बाय VOI वर्टिकली अपोजिट एंगल से, ओके। VOA से मतलब वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये क्या हो जाएगा, ये दोनों ही एंगल आपस में बराबर हो जाएगा। देयरफॉर एंगल BOD is equals to 42 डिग्री। तो हमारा BOD कहाँ है स्टूडेंट, सेकंड, ये हमारा पता चल चुका है। ओके, सेकंड नंबर क्वेश्चन जो था हमारा, ये यहाँ पर क्या हुआ, क्लियर हो गया। AO is equals to BOD, so that's why BOD is equals to 42 डिग्री, मतलब BOD भी हमारा पता चल चुका है, क्या हो गया हमारा 42 डिग्री। ओके स्टूडेंट, नाउ फर्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं। आप इसको पहला भी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे बना रहे हैं, आप चाहे तो पहले ये निकाल सकते थे, तो मैंने अब वर्टिकल अपोजिट एंगल से ये पहले निकालते हैं। चलिए अब नेक्स्ट वाला निकालते हैं। जैसे हमारा पहला है दिया हुआ था क्वेश्चन AOD, तो AOD, तो यहाँ ध्यान दीजिए we know that, क्या जानते हैं हम लोग, एंगल AOC प्लस एंगल AOD, ये एंगल और ये एंगल दोनों ही एंगल, ठीक है ना, AOC प्लस AOD इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पर क्या होगा, बाय लीनियर ओके होगा। तो स्टूडेंट यहाँ ध्यान दीजिए, इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है 42 डिग्री प्लस एंगल AOD इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल AOD इज इक्वल टू 180 माइनस 42 डिग्री मतलब 138 डिग्री। तो AOD का वैल्यू कितना आ गया स्टूडेंट 138 डिग्री, ये हमारा एंगल AOD हो गया, पता चल चुका है। अब देखिए स्टूडेंट AOD और BOC दोनों ही क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो हमारा जो थर्ड केस है, यहाँ पर लिखेंगे एंगल AOD
इज इक्वल टू एंगल, चलिए इसे थोड़ा सा इधर ही बना देता हूँ, ज्यादा उधर जगह कहीं नहीं दिख रहा हो। एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल BOC, ये क्या होगा तो बाई VOA, मतलब वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये लिखना होगा, ये याद रखिएगा, ये कंपलसरी है। कैसे आप लोग इसको इक्वल कह रहे हैं ये लिखना होगा। तो एंगल AOD का वैल्यू कितना आया अभी हमारा, एंगल AOD हम लोगों ने 130 डिग्री लिया, 38 डिग्री लिया, तो देयरफॉर BOC इज इक्वल टू 138 डिग्री। ये हमारा सॉल्यूशन है, यही हमारा आंसर है। ओके स्टूडेंट, तो ये अगर ये 138 था तो ये भी हमारा क्या हो गया 138। अब देखिए इस दोनों का सम 180 डिग्री, ये दोनों लीनियर पे बना रहा है। इस दोनों का सम 180 डिग्री क्योंकि ये दोनों भी लीनियर पे बना रहा है। इन दोनों का सम 180 डिग्री क्योंकि ये दोनों भी लीनियर पे बना रहा है, और इन दोनों का भी सम 180 डिग्री क्योंकि ये दोनों भी लीनियर पेयर बना रहा है। आप जिस तरह से चाहें इसे देख सकते हैं और समझ सकते हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। ओके स्टूडेंट, चलिए अब हम लोग एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो स्टूडेंट हमारे पास एक क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर रेज OA, OB, OC एंड OD आर सच दैट AOB is equals to 56 degree, BOC is equals to 100 degree, COD is equals to X degree and DOA is equals to 74 degree. Find the value of X. दिख रहा है स्टूडेंट आप लोग को, यहाँ पे हमें X का वैल्यू फाइंड आउट करना है। मतलब ये एंगल, इसका नाम क्या हो जाएगा COD, COD हमें फाइंड आउट करना है। ओके स्टूडेंट, तो ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, हम लोग देख रहे हैं कि एक ही पॉइंट के चारों ओर एंगल्स का फॉर्मेशन हो रखा है। ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल और फिर ये एंगल। तो सबसे पहली बात है, मान लीजिए एक पॉइंट है, ठीक है, और इस पॉइंट पे अगर हम लोग कंपास रख करके और पेंसिल का राउंड करते हैं तो इस तरह से ये राउंड होते रहेगा। होगा स्टूडेंट, अगर ये एक पॉइंट है और इस पॉइंट से पे हम अगर कंपास रख करके एक सर्कल खींचते हैं तो कुछ इस तरह का खींचा जाता है। तो ये जो पॉइंट है अगर इससे हम लाइन ड्रॉ करें और फिर इस पर रोटेशन अगर हम दिखाएं अपना कि यहाँ से ये आया और फिर यहाँ पे कंप्लीट हो गया, तो एक ही पॉइंट के चारों ओर अगर एक सर्कल कंप्लीट हो रहा है तो कितने डिग्री का एंगल बनता है 360 डिग्री। कितना डिग्री का एंगल तो कंप्लीट हो रहा है 363। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं इसका सॉल्यूशन डिफरेंट। वी नो दैट सम ऑफ all angles around the point is 360 डिग्री। अब इस पॉइंट के चारों जो भी एंगल्स हैं उनका सम कितना होगा 360 डिग्री बराबर होना चाहिए। तो इसमें कौन कौन सा एंगल है AOD प्लस COD प्लस COB प्लस AOB इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। अब AOD का वैल्यू कितना दिया है AOD या DOA बोलिए 74 डिग्री प्लस COD ये फाइंड आउट करना था हम लोग को, प्लस BOC 100 डिग्री, BOC बोलिए या COB बोलिए कोई दिक्कत नहीं है, प्लस AOB 56 डिग्री, 360 डिग्री। अब इस तीनों का सम निकालते हैं तो क्या करेंगे 360 माइनस 74 प्लस 100 प्लस 56 डिग्री। ओके, इन सब का समेशन जो है इसमें से माइनस हो जाएगा, तो ये कितना आ गया 360 और यहाँ पे ऐड करते हैं 6 को 10 1 तो 8 5 13 सीधा 85 130 कर सकते हैं, 130 और 230 कितना आ गया 230। इसमें से माइनस कर देंगे कितना आ गया 130, मतलब x का वैल्यू कितना आ गया स्टूडेंट 130 डिग्री। तो देख रहे हैं स्टूडेंट कैसे क्वेश्चन बड़ी सिंपल तरीके से बन रहा है। तो आज का जो आपका होमवर्क होगा स्टूडेंट आप लिख लेंगे डू कंप्लीट एक्सरसाइज या सीधा चैप्टर 13 कंप्लीट कर लीजिए, चैप्टर 13 कंप्लीट होना चाहिए आपका। और
स्टूडेंट्स आपका जो थ्योरम्स दिया हुआ है कम से कम 5 टाइम्स उसका प्रैक्टिस करेंगे आप इस वर्ड से आप नोन हो जाइए, क्योंकि अब आप लोगों को थ्योरम अक्सर मिला करेगा और इस थ्योरम को कैसे सॉल्व किया जाता है ये भी ध्यान देना होगा। आप देखेंगे मेरा वाला वीडियो या फिर बुक का ही हेल्प लेंगे, लेकिन आपको थ्योरम सॉल्व करना ये जरूरी नहीं है कि बुक वाले स्टेप से सारा सभी का सभी थ्योरम सॉल्व। ओके स्टूडेंट, तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।